गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, इवनिंग से। तो आज तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग मैं इवनिंग शाम से ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो मैंने सोचा चलो शाम से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं शाम को, वैसे तो शाम को मैं कपड़े कम ही धोती हूँ, बट जैसे कल संडे था है और आज सैटरडे है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा काम कम हो जाएगा। बच्चों की ड्रेस हैंड से धोनी पड़ती है, तो हाथ के वाले कपड़े मैं आज मतलब शाम को ही धो के रख देती हूँ, ताकि कल के लिए मेरा काम थोड़ा कम हो जाए। तो ऐसे करने से ना मेरे को ही थोड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि थोड़ा जो अगले दिन जब मैं मशीन लगाऊंगी संडे को, तो वैसे बहुत कपड़े हो जाते हैं, अनगिनत कपड़े हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़े कम हो जाएंगे कपड़े, इसलिए मैं थोड़े बहुत कपड़े ना अभी धो दूँगी हाथ से। और मैं स्कूल के सारे कपड़े, अपने बच्चों के सबके कपड़े हाथ वाले सारे अभी धो के रख दूँगी, ताकि कल सुबह खाली मैं धूप में उनको डालूँ और अच्छे से मेरा बस मशीन लगे और फटाफट से मैं मशीन वाले कपड़े दूसरे दिन नेक्स्ट डे धो दूँ। तो उसके लिए ना फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है काम करना। तो ऐसे ना मुझे बहुत ज़्यादा आसानी पड़ती है। तो गाइस, यहाँ पे मैं ना बच्चों के कपड़े धो रही थी। ये लोग बहुत गंदा करके लाते हैं कपड़े, स्कूल की ड्रेस वगैरह बच्चे ना बहुत गंदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वही उनको अच्छे से धो रही थी। फिर यहाँ पे मेरी ड्रेस भी थी स्कूल की, तो मैं अपनी ड्रेस भी धो दूँगी वाइट वाली। तो यहाँ पे ना हमारा पानी, जो ये वाला पानी है ना, ये ना बाज़ार का पानी है, तो ये ना चलता ही रहता है। मतलब शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है और आते रहता है। तो इस मतलब मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम इसमें भी अपने सारे कपड़े वगैरह जो एक्स्ट्रा काम वगैरह होते हैं ना, तो इसी में कर लेते हैं। तो गैस, आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी थी यार। तो पानी में ना कपड़े धोने में ऐसा लग रहा था कि काश पानी का ही काम करते रहें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे ना मैं कपड़ों को ना बाहर नहीं डालूँगी, क्योंकि शाम हो चुकी थी। और शाम को फिर मैंने कहा कपड़े अगर बाहर डाल दूँगी तो फिर उठाना पड़ेगा, थोड़ी देर में फिर उठाना पड़ेगा। तो मैं इसको ड्रायर करके ना, मैंने सारे कपड़े ड्रायर करके वहीं पे अंदर पे हमने अपने बाथरूम में, मतलब हमारे बाथरूम में थोड़ी गली जैसी है ना, तो वहाँ पे हमने एक तार टांग रखा है। जैसे कभी बारिश वगैरह हो जाती है, तो बारिश के कपड़ों को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना जितने भी कपड़े वॉश किए, बच्चों की स्कूल की ड्रेस और अपनी स्कूल की ड्रेस, तो मैं सारी यहाँ पे ना इनको डाल दूँगी और बाहर नहीं डालूँगी, क्योंकि बाहर डालूँगी तो अभी मुझे थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद कपड़े सारे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि शाम के टाइम कपड़ों को बाहर नहीं डालते हैं। और बच्चों के कपड़े खासकर बाहर रात के टाइम बाहर नहीं रखने चाहिए। तो फिर यहाँ पे गली जैसी है, तो देखो गाइस, मैंने यहाँ पे सारे कपड़े अपने टांग दिए हैं धो के। और अब जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो मैं मशीन के कपड़े जो बच रखे हैं जो बच्चों के, तो वो मैं नेक्स्ट डे धोऊंगी। तो गाइस, यहाँ पे देखो दीदी ना लाल साग धो रही थी। लाल साग उन्होंने काट वगैरह ली थी। तो लाल साग वैसे हो नहीं रही है, बट हम कहीं से लाए थे। हमने एक सब्जी बोते हैं ना, वो सब्जी वाले भैया, तो उनके वहाँ से हम लोग लाए थे। तो दीदी सब्जी को धो रही थी, लाल साग को। इसको मतलब अच्छे से 3-4 पानी में धोना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी बहुत हो जाती है और दवाई वाले होते हैं। तो इनको अच्छे से धो दो तो ये साफ़ हो जाते हैं, वरना मिट्टी मिट्टी लगती है मुँह पे। और बच्चे भी ना लाल साग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गैस, किसने किसने लाल साग खा रखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसकी सब्ज़ी कैसी लगती है आप लोगों को। वैसे इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है और हमारे बच्चों को भी इसकी सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है। बट आजकल ना इसका सीज़न नहीं है, तो पता नहीं ये कैसी होगी। बट हमको तो ये बहुत पसंद है, इसलिए बच्चों को भी पसंद है, इसलिए दीदी इसको ले आई थी वहाँ से। तो गाइस, यहाँ पे ना मुर्गी को भी बंद करने का टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ पे मुर्गी का दरवाज़ा बंद कर दिया था। और यहाँ पे मुर्गी के ना छोटे छोटे बच्चे हो रखे थे, अंदर दूसरी मुर्गी है ना, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हो रखे हैं। तो इनको भी बंद कर देते हैं, वरना अगर हम काम पे लग जाएंगे ना, तो बिल्ली ना, जो हमारी ही बिल्ली है, वो ही इसको काटने में लग जाती है और मतलब पकड़ के ले जाती है। तो फिर इसलिए इनको बंद करके रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर जब हम इनको बाहर घुमाते हैं, तो मतलब चराते हैं, तो हम लोग ना इनका ध्यान रखते हैं, मतलब अच्छे से ध्यान देते हैं, ताकि ये मतलब इनको कोई खाए ना। तो गाइस, यहाँ पे अब हम लोग काटने लग जाते हैं कुट्टी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और गर्मी भी बहुत थी। तो हम सोच रहे थे जितनी जल्दी हो सके काम निपट जाए, गर्मी में तो जितनी जल्दी काम निपट जाए वही अच्छा है। तो यहाँ पे ना थोड़ा झाड़ू वगैरह मार के मैं लाऊँगी कुट्टी काटने के लिए टब, क्योंकि टब में ना कुट्टी वगैरह काट देते हैं तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे कुट्टी के लिए मतलब नीचे गिरती है भी है ना कुट्टी, तो फटाफट से इसमें गिरेगी, तो इसमें ही उठा के हम लोग वहाँ पे रख देंगे इसको साइड में।
क्योंकि तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दीदी लगा रही है कुट्टी मशीन में। एक जना चाहिए होता है कुट्टी मशीन को घुमाने के लिए और एक जना चाहिए होता है लगाने के लिए, तो दीदी यहाँ लगा रही है और मैं काट रही हूँ। तो गैस आजकल ना चरी बहुत लंबी हो गई, घास तो कम हो गया है पर आजकल जो हमारी चरी है वो बहुत लंबी लंबी हो रही है, तो इसको काटने में भी थोड़ी ताकत लगती है। बट कुट्टी काटने से ना ऐसा होता है कि मतलब अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है और हमको मतलब हमारी जो शरीर है वो भी फिट रहता है, तो उसकी वजह से ऐसा समझ लो कि हमारी एक तरह की एक्सरसाइज ही है। तो मतलब बहुत लोगों ने, यहाँ के लोगों ने अपने घरों में मतलब मशीन वो वाली लगाई है, बिजली वाली लगाई है, बट हम लोगों ने नहीं लगाई है क्योंकि हम लोगों को बिजली वाली अच्छी नहीं लगती है। हम लोगों को तो यहाँ पे हम लोगों ने बिजली वाली मशीन नहीं लगाई है क्योंकि हम लोगों को मतलब हम सोचते हैं ना कि इससे थोड़ा हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो इसको जैसे ऐसे घुमाते हैं ना, पूरे हाथ भी ऐसे घूमता है, तो इसकी वजह से थोड़ा हमारा शरीर भी फिट रहता है। तो हम अच्छे से इसको कट करते रहते हैं और गप्पे भी मारते रहते हैं। तो हम लोग बातें भी करते जा रहे थे और इसको काटते भी रहते थे। तो गाइस पहले इसको फटाफट से काट लेते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। और फिर गाय को भी ना मच्छर अच्छर लग रहे हैं, तो फटाफट से गाय को भी अंदर बांधेंगे क्योंकि गर्मी के दिन हो गए ना, तो आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हम टाइम से गाय को भी अंदर बांध देते हैं। तो गाइस चलो काट लेती हूँ फटाफट से कुट्टी पहले। यहाँ पे मैंने और दीदी ने कुट्टी काट ली थी। तो उसके बाद देख सकते हो शाम का टाइम है और बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ध्रुव और हैप्पी भी खेल रहे हैं और पता नहीं ध्रुव हैप्पी को बार बार बुला रहा था कि ये देख आजा मेरे पास करके, मैं तेरी चप्पल पहन रहा हूँ। तो हैप्पी उसको ना उसकी चप्पल पहनने नहीं देता है, बट आज वो ना चुपके से उसकी चप्पल पहना था तो बार बार उसको दिखा भी रहा था। तो गाइस देख सकते हो आप कि ना बिल्कुल भी एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब खड़े खड़े पसीना आ जा रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि खाना कैसे बनाएंगे, क्योंकि आजकल जब जिस दिन गर्मी होती है ना उस दिन खाना बनाने की ड्यूटी तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि किचन में जाके ही चक्कर आ जाएंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पे ध्रुव और हैप्पी खेल रहे थे, तो वो लोग बातें कर रहे थे एक साथ मतलब खेलने की। तो वो लोग ना दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, पता नहीं कैसे बैठते हैं, बट पीछे से वो बैठ जाता है और आगे से वो चला लेता है। तो यहाँ पे ना शाम हो चुकी थी, तो अब चलते हैं अंदर क्योंकि मेरा आज अंदर बहुत ज़्यादा काम है किचन में। तो क्योंकि अभी सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं भर लेती हूँ पानी, क्योंकि आज गर्मी बहुत है। तो सबसे पहले तो मैं फ्रिज में पानी भर के रख देती हूँ क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं है फ्रिज में, खाली हो चुका है। तो मैं पहले ये जो बर्तन है साइड में इनको भी टाँसती रहूँगी और पानी भी आ रहा है बजा रहा है तो उसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि अभी अंदर आएंगे तो सबको ठंडा पानी ही चाहिए होगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी में ना ठंडा पानी ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना 3-4 बोतल ढूंढ के लाती हूँ और फिर उसको भर के फ्रिज में रख देती हूँ। और वैसे हम लोगों ने ज़्यादा बोतलें रखी नहीं है फ्रिज में क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो हम लोग भी कम पीते हैं और मौसम भी आजकल इतना हो नहीं रहा है ठंडा पानी पीने का। तो यहाँ पे फिर बोतलें तो मैंने भर के रख दी थी पानी की, और उसके बाद फिर मैं ना ये टालने लगी थी बर्तन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन हटा के फिर मैं बर्तन धोऊंगी। तो गाइस आप सोचोगे कि बर्तन कौन से हैं, अभी तो शाम हो रही है तो ये बर्तन किस टाइम के हैं। तो ये बर्तन ना दिन के हैं। तो ऐसा होता है ना कि मतलब दिन में स्कूल से आते हैं तो बर्तन, और टाइम तो देर हो जाती है बच्चों को खिलाने वगैरह में, तो 2:30 बज जाते हैं, इसलिए तो देर हो जाती है। और फिर ना पानी भी टंकी का बहुत गर्म आता है, तो मन नहीं करता है इतने गर्म पानी से बर्तन धोने का। तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब आजकल शाम को जब ठंडा पानी आ जाता है 5 बजे, तो उस टाइम पे अपने सारे बर्तन धो देते हैं। तो वैसे दिन के, पर कभी कभी जब हमें टाइम मिलता है, टाइम जल्दी हो जाता है, तो हम दिन में भी धो लेते हैं, और जिस दिन टाइम नहीं मिलता है उस दिन हम शाम को ही धो लेते हैं। आजकल तो शाम को ही धो लेते हैं, पर आज मुझे बहुत लेट हो गई थी क्योंकि आज मुझे कपड़े धोने थे। तो कपड़े धोते धोते मेरे आज मतलब बर्तन नहीं धुल पाए, तो बर्तन धोने में थोड़ा सा लेट हो गई, इसलिए मैं किचन में अब अंदर आई शाम के टाइम। तो 6:30-7 बज गए होंगे, तो उस टाइम पे मेरे बर्तन धुल रहे हैं आज। तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा पहले फटाफट से एक साइड से बर्तन धो लेती हूँ, पानी भर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आटा वगैरह लगा के जो भी सब्ज़ी बनानी है उस सब्ज़ी की तैयारी करके
तो दीदी अंदर भी आ जाएगी तब तक, फिर दीदी और मैं फटाफट से मिलके खाने की तैयारी कर लेंगे। तो तब सबसे पहले मैं अपना सिंक को खाली कर लेती, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था वो भरा भरा। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी तो वो बहुत ही भर गया था, तो अच्छा नहीं लगता जब सिंक भरा रहता है। तो गाइज़ फटाफट से इनको भी मैं धो लेती हूँ, वरना फिर ज़्यादा हो जाएंगे और भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अभी चाय पानी के भी होंगे और फिर खाने के भी होंगे। तो इसलिए इनको पहले निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद पानी भी चले जाता है। तो जब तक पानी आया है तब तक मैं इनको वॉश कर लूँगी, ताकि मुझे फिर बाद में दिक्कत ना हो। और पता है दिन में ना इतनी गर्मी हो जाती है कि ना ये जो पानी आ रहा है टैंकी का वो इतना गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे गीजर ऑन किया होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं डिनर की तैयारी। तो डिनर में हम लोग बना रहे हैं लाल साग। तो लाल साग की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी होती है, टेस्टी भी होती है। तो हमने इसको कट पीट करके रख दिया है। तो अब यहाँ पे ना ध्रुव परेशान कर रहा है, बार बार अंदर बाहर कर रहा था। तो वहाँ पे एसी चलाई थी तो वहीं पे उसको बैठाया था, तो बट वो रह नहीं रहा था, बार बार यहाँ पे शैतानी करने के लिए आ जा रहा था, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ कर रहा था। तो बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ भेज रही थी मैं कि जाओ एसी में बैठ जाए, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था किचन में। तो वो चले गया था कहना मान के। तो वैसे यहाँ पे फिर मैं और दीदी लग गए थे अपने अपने काम पे। दीदी ने चढ़ाने लग गई थी सब्जी, और उन्होंने सब चीज़ तैयारी करके रख दी थी। तो यहाँ पे दीदी ने कट कर रही थी और एक साइड से दूध भी चढ़ा दिया था। तो दूध चढ़ाने के बाद बस मैंने कहा चलो फिर मैं आटा गूँथने की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से। तो सब चीज़ को सेट करने के बाद फिर फटाफट हो जाता है ना काम। जैसे एक जना सब्ज़ी चढ़ा ले और एक जना आटा वाटा गूँध के रोटी बना ले, तो जल्दी जाता काम। क्योंकि हम लोग आजकल टाइम से ही खा लेते हैं, तो हम लोग फटाफट से पहले किचन का ही काम कर लेते हैं। और आज सैटरडे था तो हमने कहा चलो बच्चों को अपने आप कार्टून देखने देते हैं। आज उनकी पढ़ाई की छुट्टी है, तो संडे को करा लेंगे काम। तो सैटरडे को उनकी छुट्टी कर दी थी हमने कि, तो फिर हम लोग गूँधने लगे थे आटा। मैं एक साइड से आटा छान रही थी और वहाँ पे दीदी बनाने लगी थी लाल साग की सब्ज़ी। तो गाइस, तो हरी सब्ज़ी देख सकते हैं आप कितनी ऊपर तक आ गई है, पर अगर जब ये पक जाएगी ना तो ये बहुत कम हो जाती है, थोड़ी सी हो जाती है। इस पर ढक्कन मारेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कितनी सारी सब्ज़ी होगी, पर जब इसको बनाएंगे तो ये बहुत कम हो जाएगी। तो गाइस उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और हम लोग आ गए थे किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं और दीदी लग गए थे काम करने में। दीदी धो रही थी बर्तन और मैं कर रही थी किचन की साफ़ सफाई। तो मैं यहाँ पे सब साफ़ वगैरह कर लेती हूँ, सुबह के लिए साफ़ क्लीन लगता है किचन। अगर साफ़ सुफ करके रख दो तो साफ़ अच्छा लगता है किचन, सुबह उठ के देखो तो बस वही करूँगी, अपने किचन को सेट कर दूँगी। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए मैं घूमने के लिए भी जाती हूँ, थोड़ी देर वॉक करने चले जाऊँगी। कभी कभी जाती हूँ, कभी मन करता है तो चले जाती हूँ, कभी मन नहीं करता है तो नहीं भी जाती हूँ। तो आज थोड़ा सा मन कर रहा था तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से खा लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाहर को टहल लेंगे। तो गाइज़, तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं वैशाली रावत मिलती हूँ आपसे एक नए नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिएगा मेरा व्लॉग और इन्जॉय कीजिएगा। तो ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए व्लॉग लेके आऊँगी, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग के साथ। तो दोस्तों चलो चलते हैं, बाय बाय।